नमस्कार दोस्तों, दिसंबर से फरवरी के बीच 4 भर्ती परीक्षाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये 4 भर्ती परीक्षाएं समय पर हो पाएगी या नहीं, या इन 4 भर्ती परीक्षाओं की प्रोसेस होने में पूरे 4 साल या 4 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं पूर्व में जितने भी विज्ञापन निकले हैं, उनके विज्ञापन निकलने की टाइमिंग, उनके एग्ज़ाम होने की टाइमिंग, उनके रिजल्ट आने की टाइमिंग, उनके डीबी होने की टाइमिंग और उनके नियुक्ति मिलने की टाइमिंग, उसके बाद कोर्ट कचहरी आंदोलन, उसके बाद सरकार के ड्रामे लगे ही रहते हैं और जो स्टूडेंट का जो समय है वो बर्बाद हो जाता है। आप देख सकते हैं और आप सोच सकते हैं जवानी का एक-एक महीना, एक-एक पल और एक-एक साल कितना कीमती है। लेकिन यहाँ सरकारों के द्वारा उत्तराखंड में जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उन सभी स्टूडेंट का 1 साल पूरा बर्बाद कर दिया सरकार ने। सरकार की नाकामी ही कहेंगे कि पूरा 1 साल बर्बाद हो गया और सरकार ने इस 1 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं करवाया। छात्रों को आस थी अगले महीने एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा, प्रयोगशाला का एग्ज़ाम होगा, पटवारी का एग्ज़ाम होगा, बहुत सी अपेक्षाएँ थी। तो दोस्तों, यहाँ कोई भी अपेक्षा सरकार ने छात्रों की पूरी नहीं करी। तो दोस्तों, अगर अखबारों में लिखा है, किसी विज्ञापन में लिखा है दिसंबर से फरवरी के बीच परीक्षाएं हो जाएंगी, तो दोस्तों आप इनसे कुछ अपेक्षा मत रखिए। आप अपनी तैयारी करिए आराम से, जब एग्ज़ाम होंगे हो जाएंगे। अगर आपने अपेक्षा रखी दिसंबर से फरवरी के बीच एग्ज़ाम होंगे और किसी कारणवश ये एग्ज़ाम नहीं हो पाए तो आप फिर निराश हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस निराशा से दूर रहिए। आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए। बाकी सरकारें तो हमारा समय बर्बाद कर ही रही है, क्योंकि हम सब एक कमज़ोर हैं, हम सब लोग कमज़ोर लोग हैं, हम सब लोग बेरोज़गार लोग हैं, इसलिए सरकार ये ड्रामा कर रही है। बाकी दोस्तों, दूसरी बात ये रही कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्हें पेंशन मिल जाएगी। उसके बाद जो विधायक हैं वो मंत्री बन जाएँगे, जो मंत्री हैं वो सांसद बन जाएँगे, कुछ मंत्री मुख्यमंत्री बन जाएँगे, कुछ विधायक भी मुख्यमंत्री बन जाएँगे। लेकिन यहाँ नुकसान छात्रों का है। पक्ष हो या विपक्ष, सबको अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल चुका है। सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं और अपने जो भविष्य की जो पिच है वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो नुकसान है वो छात्रों का है। छात्रों का यहाँ सरकारों द्वारा समय बर्बाद किया जा रहा है। सरकारों द्वारा स्टूडेंट को पागल बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट कर भी क्या सकता है, आंदोलन के सिवाय, आमरण अनशन के सिवाय, भूख हड़ताल के सिवाय। लेकिन दोस्तों, हमें आशा है स्थितियाँ सुधरेंगी। बहुत से लोग बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए और हमें इन सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए कि कोई किसी को गाली दे रहा है या मेहनती जो स्टूडेंट है उसकी 2-2 कैटेगरी बना दी गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ हर स्टूडेंट जो यहाँ टिका है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो सब मेहनती ही हैं। तो यहाँ किसी एक को वो ओहदा दे देना कि वो मेहनती हैं और सब मेहनती नहीं हैं और सब निकम्मे हैं, तो ये गलत है। बहुत से लोगों द्वारा देखा जाता है, बहुत से लोग कमेंट में करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों, ये सब सही नहीं है। बाकी आपको लड़ना है तो सरकार से लड़िए, सिस्टम से लड़िए, आयोग से लड़िए। क्योंकि दोस्तों, किसी एक व्यक्ति को कह के तो कोई व्यक्ति आपको जॉइनिंग देगा नहीं, कोई बेरोज़गार आपको जॉइनिंग देगा नहीं। जॉइनिंग देगा तो सरकार देगी, विज्ञापन निकालेगा तो सरकार निकालेगी। जो भी प्रोसेस है वो सरकार को करना है, आयोग को करना है। तो दोस्तों, अपने आप से रिश्ते ख़राब मत कीजिए। सरकार द्वारा हर साल लॉलीपॉप दिया जाता है, जिसमें हम सब मक्खियों की तरह भिन-भिना के खुश होते हैं। तो दोस्तों, जो ये हमारा मक्खियों की तरह भिन-भिनाना है, किसी अखबार में खबर छप गई तो हम खुश हो गए। तो दोस्तों, ये जो खुशी है वो थोड़े समय के लिए होती है, सबको पता है। उत्तराखंड में जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम हर बार डिले हो जाता है, ये सबसे बड़ा दुःख है। अखबार में बड़ी-बड़ी हेडलाइंस बनती है, इस महीने एग्ज़ाम होंगे, उस महीने एग्ज़ाम होंगे। लेकिन सच उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को पता है उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। यहाँ सरकारें बदल जाती हैं पर परीक्षाएँ कभी समय पर नहीं हो पाती हैं। अब आप देखेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 3632 पदों पर भर्ती परीक्षाएं करवाएगा। तो दोस्तों, एक आयोग यूकेपीएससी की भी परीक्षाएं करवाएगा, यूके ट्रिपल एससी की भी परीक्षाएं करवाएगा। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें बहुत सारा समय लगने वाला है। और यूकेपीएससी के अनुसार 3 भर्तियों के अक्टूबर में विज्ञापन जारी होंगे। तो दोस्तों, फिर से वही विज्ञापन जारी करने का क्या मतलब है? इन सब विज्ञापनों को यूके ट्रिपल एससी द्वारा यूकेपीएससी को ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए और जल्द से जल्द ये प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इसमें काम में भी तेज़ी आएगी और बार-बार छात्रों का समय भी ख़राब नहीं होगा और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट बनाने बार-बार, उन समय समय नष्ट नहीं होगा और बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। सरकार को ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो यूकेपीएससी ने यहाँ अपना नंबर भी दे रखा है, टोल फ्री नंबर है 01334244143 या कॉल, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, कॉल लग जाएगी। तो इसके अलावा इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है। आप यहाँ जाकर अपना जो भी आपका जो क्वेश्चन है, जो आप पूछना चाहते हैं यूकेपीएससी के संबंध में, आगामी परीक्षाओं के संबंध में, जो भी आपके मन में शंका चल रही है वो सब पूछ सकते हैं। यहाँ दे रखी है इन्होंने अपनी जीमेल आईडी यूकेपीएससी हेल्पलाइन
@gmail.com। आप यहाँ जाके अपनी जो भी आपकी शंका है वो आप मिटा सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी पुलिस कांस्टेबल के 1521 पद हैं, लेखपाल पटवारी के 554 पद हैं, फर्स्ट गार्ड के 894 पद हैं, सहायक लेखाकार परीक्षक के 663 पद हैं। तो इन सब की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सबको इंतज़ार है। तो सरकार को भी ये चीज़ समझनी चाहिए और जल्द से जल्द एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर यूकेपीएससी से सरकार एग्ज़ाम करवा रही है। बाकी सरकार को अन्य संस्थाओं को भी मजबूत करना चाहिए इन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एक ही एजेंसी में, एक ही आयोग में इतना सारा भार दे दिया जाएगा तो समय तो लगना ही है और बहुत सारा समय लगना है और इसमें नुकसान छात्रों का ही है। तो दोस्तों, सरकार को दूसरी एजेंसियों को भी अब मजबूत करना चाहिए जो और उनको एग्ज़ाम करवाने के काबिल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, बाकी जो चल रहा है उत्तराखंड में आप देख ही सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।